इसरो ने श्रीहरिकोटा से रीसैट 2B का कामयाब तजुर्बा किया है। जमीन के निचले मदार में इसे नस्ब किया गया। इस सैटेलाइट की मदद से सरहदों की चौकसी की सलाहियत में इजाफा होगा। रीसेट सीरीज का नया सैटेलाइट जमीन के निचले मदार में कामयाबी से नस्ब कर दिया गया है। आज सुबह PSLV 46 के जरिए रीसेट 2B R1 को मदार में दागा गया। रीसेट 2B R1 रीसेट 2 की जगह लेगा। रीसेट 2B R1 सैटेलाइट का वजन 615 किलोग्राम है। यह हर मौसम में 24 घंटे काम करेगा। रीसेट 5 वर्षों तक कारकर्द रहेगा। रीसेट 2B R1 से सरहदों की निगरानी, ज़राअत, जंगलात और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में मदद मिलेगी। इसरो आइंदा 1 साल में मुख्तलिफ ज़ुमरों में मजीद रीसेट सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखता है। इसी सिलसिले में रीसेट 2B R2 को अक्टूबर जबकि रीसेट A1 को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों के दौरान इसरो ने रीसेट सीरीज के 2 सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए हैं। पहला सैटेलाइट यानी रीसेट 2 2009 जबकि रीसेट 1 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से सिक्योरिटी एजेंसियों ने पिछले साल सितंबर और रवां बरस फरवरी में कामयाब ऑपरेशन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अकोला की खुसूसी अदालत ने पोस्टर दहशतगर्दी मामले में 3 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी कर दिया है। एक नौजवान को पुलिस पर हमले करने के लिए कसूरवार पाया गया। इस फैसले के बाद एक बार फिर ATS की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के पूसद से दहशतगर्दी के मामले में गिरफ्तार इमाम समेत 3 मुस्लिम नौजवानों को अकोला की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया है। हाफिज मुजीबुर रहमान और शोएब अहमद तमाम मामलात से बरी हो गए, लेकिन अब्दुल मलिक को आईन की दफा 323, 332 और 153 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। ताहम अब्दुल मलिक 3 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजार चुका है, इसलिए उसे भी रहा कर दिया गया है। ATS हाफिज मुजीबुर रहमान और शोएब अहमद खान के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही और उनको गुनाहगार साबित करने में नाकाम रही और ऐसे कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं आया जिसकी बिना पर उनको सजा दी जा सके। इसलिए ये साबित हो गया है कि ATS ने जिस तरह हर मरतबा ATS करती है बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फंसाना और उनकी ज़िंदगी ख़राब करना, उसी तरह की कोशिश इसमें भी की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब पैरवी हमारे तीनों वकीलों की रही। आपको बता दें कि 2015 में ईद उल अज़हा के मौके पर अब्दुल मलिक ने गौवंश हत्या बंदी कानून से नाराज होकर सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ATS ने कार्रवाई करते हुए शोएब अहमद और मुजीबुर रहमान को उकसाने और दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ने ही जो है तो 120 बाग के तहत पूरी कॉन्स्पिरेसी करके ये पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे शोएब का हाथ है। इस तरह के आरोप शोएब पे लगाए गए थे, जो ATS के पूरे आरोप जो है तो झूठे साबित हो गए। आज झूठ का झूठ, सच का सच हुआ। अकोला स्पेशल कोर्ट ने शोएब अहमद को बरी किया, लेकिन मेरा सवाल है उन एजेंसियों से जो इस तरह की फेक घटनाक्रम में कई मुस्लिम नौजवानों को अरेस्ट करके उनको जेल के पीछे डालती है, क्या वो 3.5 साल उसका हर्जाना क्या? मेरा हुकूमत से सवाल है, फडणवीस सरकार से सवाल है कि 3.5 साल जिस बच्चे ने अपनी जेल की सराखों के पीछे बेगुनाह दिए, उसकी भरपाई क्या? शुरू से ही इस मामले में APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र ने मुश्तरका कोशिशें की, जिसके नतीजे में आज तीनों मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्जाम से बरी हो पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।